हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं मैथ का टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट लॉस में जो है 3-4 आइटम आते हैं। 3-4 आइटम को समझना पड़ता है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि। यही 4 आइटम है। 4 आइटम को समझ गए, आपका लाभ हानि खत्म हो गया। बाकी इन्हें जो सोल्यूशन करने की बात है वो अलग बातें हैं। सबसे पहले हम क्रय मूल्य को समझते हैं। क्रय मूल्य को जो है हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में इसको सीपी बोला जाता है। क्रय मूल्य मतलब खरीदने के लिए, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदिएगा वो आपका क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य किसको बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहा जाता है, शॉर्ट में जो है एसपी कहा जाता है। यानी कि कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर बेच दी जाती है तो उसको जो है आप विक्रय मूल्य बोल सकते हैं। लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य होगा तब होता है लाभ। हानि कब होता है? जब आपका क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा, विक्रय मूल्य कम होगा, तब जो है हानि होगा। जिससे देख लीजिए, 10 रुपया में हम मतलब इसको लिए, अब 12 रुपया में बेच दिए तो हमारा 2 रुपया का फायदा हो गया। लेकिन अगर इसको भी हम जो है 25 रुपया में लिए और 20 रुपया में जो है बेच दिए तो हानि हो गया 5 रुपया। आप लोग का एक मैं फार्मूला आप लोग को दे रहा हूँ, जिसमें एक फार्मूला है कि जब क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य होगा तो कितना प्रतिशत लाभ होता है, कितना प्रतिशत हानि होता है। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, बहुत इजी तरीका से और बहुत शॉर्ट विधि से। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ, एंड का मतलब और होता है, लॉस का मतलब हानि होता है। अब ये कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है, इसको शॉर्ट में कॉस्ट को सी बोलते हैं, प्राइस को पी बोलते हैं। यानी क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु का अगर जिस मूल्य पर हम खरीदेंगे आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। खरीदना मतलब क्रय मूल्य। और सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी बोलते हैं, जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु अगर बेची जाती है तो उसका जो है विक्रय मूल्य कहलाता है, सेलिंग प्राइस कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 सवाल मैंने पुटअप किया हूँ कि 12 कलम का क्रय मूल्य, 12 कलम का क्रय मूल्य जो है 15 विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ और हानि जो है बताइए। मतलब 12 कलम का क्रय मूल्य जो है, 12 कलम का जो क्रय मूल्य है वो 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। सबसे पहले देखिए, बहुत ही आसान तरीका से समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले 12 है, 12 को उतार दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। 12 है, 12 उतार दिए। क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में इसको सीपी लिख दिए। बराबर कहाँ है? देखिए, बराबर कहाँ है? किचन में, तो बराबर दे दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है 15 है तो 15 उतार दिए। अब विक्रय मूल्य को बोलते हैं हम लोग एसपी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। बस इसमें करना क्या है कि सीपी वाला पार्ट जो है यानी 15 हो जाएगा, ई वाला पार्ट इधर हो जाएगा, तो आपका क्रय मूल्य जो आ गया वो 15 आ गया। मतलब इसको एक्सचेंज कर देना है। सीपी वाला पार्ट जो है 15 हो जाएगा और एसपी वाला पार्ट जो है, ई वाला जो है, देखिए ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला। तो सीपी का पार्ट 15 हो गया, एसपी के पार्ट जो है 12 हो गया। अब बताइए, खरीदे हैं 12 रुपया में, आप बेचेंगे 15 रुपया में, तो बताइए हानि होगा या नहीं होगा? 3 रुपया का हानि होगा। तो हानि बराबर जो है मतलब क्या होता है फॉर्मूला कि लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य। तो देखिए 3 ही हो गया। क्रय मूल्य आपका कितना है? 15 है, तो 15 दे दिए गुना में 100, 3 × 5 = 15, 20%। देखिए, बहुत ही आसान तरीका से आपका आंसर आ गया। दूसरा में देखिए, 20 पेन का क्रय मूल्य जो है, 20 पेन का क्रय मूल्य जो है आपको 16 विक्रय मूल्य, 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि तथा लाभ बताने की कोशिश करें। तो देखिए, सबसे पहले 20 हम यहाँ देखिए उतार दिए, गुना लिख दिए, क्रय मूल्य का हम लोग सीपी बोलते हैं। और ये देखिए 16 का 16 उतार दिए, विक्रय मूल्य का हम लोग एसपी बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सीपी जो है यानी सीपी ये वाला 16 हो जाएगा, ये वाला 16 हो गया। एसपी जो है देखिए ये वाला यहाँ आ जाएगा, इसको बोलते हैं एसपी यानी विक्रय मूल्य। तो 16 रुपया में खरीदिएगा और जो है 20 रुपया में बेचिएगा तो 4 रुपया का फायदा होगा, तो 4 रुपया देखिए लाभ हो गया। तो लाभ बराबर फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर कि लाभ गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ आपका कितना हुआ? 4, और जो है आपका क्रय मूल्य जो है देखिए 16 हो गया और गुना जो है 100 हो गया, तो 4 × 16 देखिए 25% आ गया। देखिए, बहुत इजी इसका फॉर्मूला है, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए एक सवाल मैंने और यहाँ पे मतलब हल करते हैं। अगर 20 मान लेते हैं कि 20 किताब का क्रय मूल्य, 20 किताब का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि 20 किताब है, बुक है। 20 जो है 20 किताब का जो क्रय मूल्य है, 20 किताब का जो क्रय मूल्य है वो जो है 24 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है। 24 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 किताब जो है, 20 किताब का क्रय मूल्य जो है यानी कि 24 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बताएं।
तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि सबसे पहले देखिए यहाँ 20 है, 20 लिख दीजिए। करेमूल के बाद क्या है तो यहाँ पर हो जाएगा Cp इज इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे 24 है। अब विक्रयमूल का हम लोग क्या बोलते हैं, Sp बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो Cp पॉइंट है, देखिएगा ये Cp हो गया, ये क्या हो गया आपका Sp हो गया। एक्सचेंज कर दीजिए ये वाला इसके साथ। तो बताइए कि Cp आपका कितना आ जाएगा, 24। Cp आ जाएगा 24, और आपका जो है यानी कि Sp कितना आ जाएगा, तो Sp आ जाएगा यहाँ पे 20। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें आपका लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो देखिए कोई भी आदमी अगर 24 रुपया में खरीदेगा, 20 रुपया में बेचेगा, तो बिल्कुल है का हानि हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। कहानी प्रतिशत फॉर्मूला होता है कि हानि गुना 100 बटा में करेमूल। तो करेमूल आपका 24 है, 24 लिख दीजिए, गुना में कितना हो जाएगा 100। तो इसको काट दीजिएगा तो 6 चौका 24 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा यानी कि 50, एक रबिया करिएगा तो हो जाएगा यानी कि 3। तो 50 बटा 3, इसको पूर्णांक में अगर बदलना चाहिएगा तो 16.2 बटा 3 जो है यहाँ पर इतना जो है आपका प्रतिशत जो है आपका हो जाएगा यानी कि लॉस। इस तरीका से देखिए ये आपका फार्मूला है। कोई भी अगर बराबर के लिए अगर दे देगा तो आप फार्मूला जो यही अपनाइएगा। बहुत ही शॉर्ट विधि से बनाया जा सकता है। मैथ का बनाने का तरीका कई विधि होता है। तो अगर आप लोग को अच्छा अगर लगा होगा तो प्यार आशीर्वाद देते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।